things outside the meeting hall. Now we'll be moving to the valedictory session. With that, the conference will come to an end. Munishri ji will deliver the valedictory address. श्री प्रभु शरणम। खुद को मोटिवेशन देने के लिए थोड़ा सा वातावरण को गीत संगीतमय बनाते हुए एक गीत गुनगुना लेते हैं। पहले पेज नंबर 17 खोल लीजिए, 17। सभी साथ साथ गाएंगे। केवल बोलना नहीं है बल्कि कुछ सीखना है। जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। बोलो जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा पेज नंबर 17 है, 17 नंबर पेज। जिनको नहीं मिल पा रहा वापस खोल लीजिए, 17 नंबर पेज। और स्वर को बुलंद करके साथ में गाएंगे। जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। बोलो जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से। भली सोच जो भी रखते हैं सुख उनका साथी होता। बोलो भली सोच। बुरी सोच रखने वाला तो दुख के ही कांटे बोता। बुरी सोच रखने वाला तो बदले सोच भाग्य बदलेगा। बदले सोच नई मंजिलें पाएंगे। हाँ बदले सोच भाग्य बदलेगा, नई मंजिलें पाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो इतनी ऊंची सोच बनाए जितना हिमालय ऊंचा है। इतनी ऊंची दीवारों में द्वार बनाने वाला ही तो पहुंचा है। बोलो दीवारों। हाँ बड़ी सोच का बड़ा है जादू। बड़ी सोच का काम बड़ा कर जाएंगे। हाँ बड़ी सोच का बड़ा है जादू, काम बड़ा कर जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो बुरा न सोचे, बुरा न देखे, बुरा न बोले सुने नहीं। बुरा न सोचे,
अच्छी सोच दृष्टि हो, अच्छी वाणी बोले मधुर सभी। अच्छी सोच दृष्टि हो, चंद्र इसी जीने की कला से, चंद्र इसी जीने की कला से जीवन स्वर्ग बनाएंगे। हाँ, चंद्र इसी जीने की कला से जीवन स्वर्ग बनाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। हाँ, जैसा वैसा ही बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा। थैंक यू। संबोधि धाम के आध्यात्मिक वातावरण में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंडिका के द्वारा यहां जैन ट्रेडिशंस पर 2 दिन का सेमिनार, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। आज समापन सत्र होगा। मुझे लगता है कि हमें यह नहीं समझना चाहिए कि आज समापन सत्र है, बल्कि यह चिंतन, यह विचार करना चाहिए कि मैंने 2 दिन में यहां बहुत कुछ सुना है, सीखा है। इसलिए आज सत्र का समापन नहीं हो रहा है, बल्कि मेरे जीवन के सत्र का शुभारंभ हो रहा है। मैंने अब एक सही सोच, सही दृष्टि, मैंने एक सम्यक ज्ञान यहां पर प्राप्त किया है। वो ज्ञान जो तीर्थंकरों ने, जिनेश्वरों ने मानवता को समर्पित किया है, वो ज्ञान मैंने सुना है। और अब मैं मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, समाज में मैं उस ज्ञान के प्रकाश को अवश्य जीऊंगा और फैलाऊंगा। वाकई इंडिका के द्वारा यहां जो आयोजन हुआ है, हम ताली बजाकर पुनः आपका सादर अभिनंदन 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 करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हर किसी इंसान का जीवन सांप सीढ़ी के खेल की तरह होता है। अगर अच्छा जीवन जी लेंगे तो सीढ़ी हमें लगातार ऊपर बढ़ाती जाएगी, और गलत जीवन जी लिए तो सांप हमें काटेगा और जहां तक हम पहुंचे वहां से नीचे आके गिर पड़ेंगे। अगर हम अच्छा जीवन जिएंगे तो हमारी लेश्याएं भी अच्छी रहेंगी, और बुरा जीवन जिएंगे तो हमारी लेश्याएं भी अशुभ रहेंगी। अच्छा जीवन जिएंगे तो हमारा गुण स्थान अपने आप उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाएंगे, और बुरी सोच, बुरे शब्द, बुरा जीवन अगर हम जीने की तरफ बढ़ेंगे तो जैसे सांप सीढ़ी के खेल में सांप काटता है, आदमी नीचे गिरता है, ऐसे ही गुण स्थानों में भी आदमी ऊपर से नीचे लुढ़कता चला जाता है। सवाल यह है कि आदमी को अपने जीवन में बिजनेस कौन सा करना चाहिए? कौन सा? प्रॉफिट वाला कि लॉस वाला? नागराज प्रभु? हाँ, प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि प्रॉफिट। अगर आदमी को एक बात समझ में आ जाए कि मुझे अपने जीवन में प्रॉफिट वाला जीवन जीना चाहिए, मैं कैसे जीऊं कि जिससे मुझे हमेशा शुभ लाभ ही शुभ लाभ होता रहे, तो इसके लिए आदमी को केवल एक ही दिलो दिमाग में बात उतारनी पड़ेगी कि मुझे हमेशा सीढ़ी को पकड़ना है, न कि सांप को। हमेशा ऐसा कुछ करना है जिससे उत्तरोत्तर मेरे जीवन में अभिवृद्धि होती रहे।
मैं आगे कैसे बढ़ूं। स्वयं मैं भी अपने जीवन में इस बात का बोध रखता हूं, आप लोगों को भी रखना चाहिए कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। यह तय है कि आदमी अगर लूडो खेलता है तो हाथ में पासा लेता है, और पासा जब फेंकता है तो पासे में 6 आएंगे कि 5 आएंगे, 4 आएंगे, 3 आएंगे, 2 आएंगे, 1 आएंगे, कि 6 पर 6 आते चले जाएंगे। अब इसकी भविष्यवाणी तो कोई कर नहीं सकता। केवल इंसान को बोध यही रखना चाहिए, मुझे इतनी सतर्कता से, मुझे इतनी सचेतनता से अपनी जिंदगी जीनी है कि मुझे 6 के बाद फिर 6 मिले। मुझे ऐसा खेलना चाहिए कि मुझे हमेशा सीढ़ी ही मिले, सांप ना मिले। माना कि जिंदगी जलेबी जैसी टेढ़ी मेढ़ी आंकी बांकी होगी, पर इस टेढ़ी मेढ़ी जलेबी को भी मीठा किया जा सकता है, तो जीवन को भी अच्छा और मधुर बनाया जा सकता है। अच्छा और मधुर बनाने के लिए ही तो अभी हम गुनगुना रहे थे कि जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, और बुरी सोच से बुरा बनेंगे। गीत की इन 2 पंक्तियों में अभी आपने डॉक्टर कॉइनराड से अगर उनका लेक्चर सुना था कर्मवाद पर, तो मैं कहूंगा सारा कर्म इसी में तो समाया हुआ है कि अगर हम अच्छा सोचते रहेंगे तो हमारे भीतर में लेश्याएं बदल रही हैं, लेश्याएं अच्छी हो रही हैं, और अपने आप हम पॉजिटिव कर्म की तरफ जा रहे हैं, हम शुभ ध्यान सत्कर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, वरना हमारा कर्म गिर रहा है। इंसान को उसका कर्म ही पुरस्कृत करता है और इंसान को उसका कर्म ही दंडित करता है। अच्छा कर्म हमेशा इंसान को पुरस्कार देगा और बुरा कर्म हमेशा आदमी को दंडित करेगा। मैंने जैन तत्वज्ञान, तीर्थंकरों के तत्वज्ञान पर विचार करने के बाद जिन बिंदुओं को मैंने अपने जीवन में जिया है, समाज को दिया है, उनमें से ही आज एक सीढ़ी आपको दे देता हूं। और उस सीढ़ी की शुरुआत अगर कहीं से लूंगा, आप लोगों ने ये पूरा कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में किया है, इसलिए मैं कहूंगा हमारे तीर्थंकरों ने हमें जो कहा है उसको अगर हम अंग्रेजी में सहज भाषा में कहें तो मैं कहूंगा पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, एक सीढ़ी। पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन इक्वल गुड लाइफ। इसे अगर हम महावीर की भाषा में कहें तो कहूंगा कि सम्यक सोच, सम्यक ध्यान, सम्यक प्रेरणा और सम्यक दर्शन, यह सीढ़ी है, जीवन जीने की एक सीढ़ी है। अगर हम पहले बिंदु को लेते हैं तो पहला बिंदु है सम्यक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। जीवन का मैनेजमेंट करना जरूरी है। मैनेजमेंट शब्द में ही छिपा हुआ है मैनेज मी। बोल लो तो मैनेजमेंट में क्या छिपा हुआ है? मैनेज मी। दोबारा बोलिए, मैनेज मी। स्वयं का जो प्रबंधन करे, स्वयं का जिसमें प्रबंधन करना आदमी सीख सके, उस जीवन शैली का नाम ही जैन जीवन शैली है। उस जीवन शैली का नाम ही आइडियल लाइफ स्टाइल है, जो हमें सिखाता है कि व्यक्ति को अपना मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। और मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आदमी जिस प्रेरणा से जीता है, वो प्रेरणा यहां हमारी सोच से जुड़ी है। और जिनेश्वरों की वाणी, अरिहंतों की वाणी हम ये प्रेरणा देती है कि हमारी सोच हमेशा सम्यक रहनी चाहिए। उसी को ही आज की भाषा में हम कहेंगे पॉजिटिव थिंकिंग। सारे भेद
मनुष्यों ने खड़े किए हैं। धर्म ने कोई भेद खड़ा नहीं किया। तीर्थंकरों ने, मर्यादा पुरुषोत्तमों ने, बुद्ध पुरुषों ने कभी भेद खड़ा नहीं किया। सारे भेद मानव ने ही अपने लिए खड़े किए हैं। जब धरती बनी तो कितने देश थे? कौन बता सकता है? जब धरती बनी, चाहे प्रकृति ने बनाई, चाहे परमात्मा ने बनाई, चाहे ये अनादि काल से चली आ रही, कितने देश थे सबसे पहले? हां बोलिए तो, कितने थे? अंगुली उठाकर बोलो सब लोग, कितने थे? ओनली वन अर्थ। अर्थात जब धरती बनी थी तो केवल एक ही पृथ्वी थी, मगर हम लोगों ने उसे, हमारी नेगेटिव थिंकिंग ने, नैरो माइंड ने, हम सब लोगों ने विभाजन करते चले गए और इतने विभाजन कर लिए, देश पर देश बनते गए, प्रदेश बनते गए, शहर बनते गए, नगर पालिकाएं बनती गई। और आज की तारीख में तो पिछले वर्षों में यह देखने में आया, गत वर्ष में देख लो ना, कि जो जितने शहर थे उन शहरों को भी और 4 टुकड़ों में, 6 टुकड़ों में, 5 टुकड़ों में बांट दिया गया। बोले उत्तर वाला अलग होगा, दक्षिण वाला मेयर अलग होगा। तो अब हम लोग किस में लगे हैं? बांटने में लगे हैं। सम्यक सोच हमें सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती अपनी है। और जिस व्यक्ति को यह सोच आ गई है कि सारी धरती अपनी है, उस व्यक्ति के दिलो दिमाग से भेद मिट जाएंगे। क्या गोरा, क्या काला, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सब अपने ही तो हैं, सब एक जैसे ही तो हैं। सोच बड़ी चाहिए। क्या चाहिए? सोच बड़ी चाहिए। हम लोगों ने धरती पर आकर के भगवान बांट डाले, देवता बांट डाला। आप कहेंगे वो जैन हैं, ये कहेंगे मैं हिंदू हूं। वो आरती कोचर जी कहेंगे मैं क्या हूं? मैं जैन हूं। और श्री विलास जी आप क्या कहेंगे अपने आप को? हिंदू हूं। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं और ये जैन हैं। अपन लोगों ने भेद खड़े कर दिए। सम्यक सोच हमें क्या सिखाती है कि धरती पर जब मनुष्य पैदा हुआ था तो उन्होंने न रिलीजन पैदा किए, न जातियां पैदा किए। जाति के नाम पर ईश्वर ने केवल एक ही जाति पैदा की है और उसका नाम है, हां, आप सब लोगों को इतना अच्छा नॉलेज है पहले से ही कि हम सब लोगों को केवल एक ही जाति दी थी, मनुष्य जाति। पर हम लोगों ने अपनी नेगेटिव थिंकिंग के चलते हमने उसको क्या कर दिया? बांट दिया। यह कोई सामान्य बात नहीं है कि आज इंडिका के यहां पर जितने भी पदाधिकारी आए हुए हैं, मैंने देखा कि उनमें से शायद कोई भी एक भी पदाधिकारी, डीन से लेकर के उनके नीचे तक के स्टाफ में भी एक भी व्यक्ति मुझे जन्मजात जैन नजर नहीं आया। क्यों? ऐसे ही मैंने ठीक कहा ना? एक भी जैन मुझे जन्मजात, कर्मजात जैन की तो बहुत ऊंची बात है, ये सभी कर्म से जैन हैं, पर जन्मजात जैन नजर नहीं आए। पर इन्होंने राजस्थान में आकर के, साउथ से निकलकर आए और राजस्थान में आकर के इन्होंने जैनिज्म पर, जैन ट्रेडिशन पर सेमिनार आयोजित किया। क्या इससे बढ़िया, क्या इससे बेहतर सम्यक सोच और पॉजिटिव थिंकिंग का क्या और कोई दूसरा उदाहरण हो सकता है? इससे बेहतर और कौन सा उदाहरण हो सकता है कि जहां आदमी हमेशा बड़ी सोच रखते हुए यह जान रहा है कि हिंदुइज्म में भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, हर धर्म परंपरा में बहुत अच्छी बातें हैं, और मानव समाज के सामने यूट्यूब के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, वर्ड टू वर्ड, आमने सामने बैठकर भी हम हर धर्म की अच्छाइयों पर चर्चा करें, उन पर चिंतन करें और लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करें कि हर धर्म में अच्छाइयां हैं और हमें उन पर विचार करना चाहिए, हमें ग्रहण करना चाहिए। मुझे लगता है आसमान में देवता रहते हैं और देवों के बारे में
हर धर्म की किताब में कुछ न कुछ अवश्य लिखा हुआ है। अगर हम सारे देवताओं को देखते हैं तो मेरी समझ से सारे धर्मों के देवी देवता एक दूसरे के धर्म से मेल ही नहीं खाते हैं। हिंदुओं ने अलग देवी देवता अपने निर्मित किए हैं, जैनों ने अलग उपस्थित किए हैं, मुसलमानों ने अपने देवता अलग खड़े किए हैं, इस्लाम ने, सिख ने अलग खड़े किए हैं, सबने देवी देवता अलग खड़े किए हैं। सवाल यह है, क्या वाकई देवी देवता अलग है? जरा आसमान में नजर उठाकर कभी देखना, सूरज को देव माना गया, चंद्र को देव माना गया, क्या कहीं पर भी यह लिखा हुआ मिला ये हिंदू देव है, ये जैन सूरज है? हां, सूरज जैन तो होते हैं, इंसान के रूप में सूरज जैन तो होते हैं, पर वो आसमान में जो देव है वो जैन सूरज है, वो हिंदू सूरज है? कि वो जो आसमान में चंद्रदेव कहलाता है, क्या वहां पर देवताओं में पूछो जाकर के कि तुम इस्लाम के चंद्र हो या चंद्र प्रभु के चंद्र हो? तुम कौन से वाले चंद्र हो भाई? तुम जरा बताओ तो सही, तुम कौन से वाले चंद्र हो? हम लोगों ने देवों को बांट दिया, क्यों लफड़े में डालें उन देवों को देव ही रहने दो। अपनी छोटी सोच के चलते उन देवों को भी हम छोटा क्यों कर बैठे? मैं इसलिए कह दिया करता हूं कि पांव में पड़ी मोच और आदमी की छोटी सोच, ये कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती, उसे कभी भी पॉजिटिव नहीं होने देती, उसके वर्क को कभी भी पॉजिटिव नहीं होने देती। कब? वापस बोलो तो, पांव में पड़ी। जो नहीं बोल पाया वो भी बोल लो, दोबारा जोर से बोल लो। हां, पांव में पड़ी मोच। अब यहां लगाओ अंगुली, अपने आप को मोटिवेट करते हुए कहो, दिमाग की छोटी सोच। वापस हाथ लगाओ पांव पर, पांव में पड़ी मोच। दिमाग पर अंगुली लगाकर बोलो, दिमाग की छोटी सोच। ये कभी भी आदमी को पॉजिटिव लाइफ का मालिक नहीं बनने देती। इसीलिए हमारे लिए पहली प्रेरणा एक अच्छी गुड लाइफ के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा जैन बनने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति की सोच हमेशा क्या हो? अच्छी हो। थिंक बिग, थिंक अहेड, थिंक फास्ट। बड़ा सोचो, आगे की सोचो और जल्दी सोचो। जीवन छोटा सा है, इस सोच को कभी गिरने मत दो, क्योंकि सोच के गिरते ही आदमी गिर जाता है। जैनिज्म कहता है कि राजर्षि प्रसन्न चंद्र के मन में उतार चढ़ाव चल रहे थे पहले राजा, संत बन गए, राजर्षि बनकर के तपस्या करने लगे। उधर से राजा श्रेणिक की शोभा यात्रा निकली। दो सिपाहियों ने आपस में चर्चा की। एक ने कहा, धन्य है ये राजर्षि, इतनी सघन तपस्या कर रहे हैं, जब ये राजा थे तब भी सब पर विजय प्राप्त करते थे, और आज ये संत बन गए तो अपने आप पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है। दूसरा सिपाही कह रहा है, काहे के धन्य है? ये तो पाखंडी है, अपने छोटे बच्चे को राजगद्दी सौंप करके खुद महाराज बन गए, और इस आदमी को पता ही नहीं है, इस महाराज को पता नहीं है कि इसके अपने ही मंत्रियों ने और पड़ोसी देशों ने मिलकर के षड्यंत्र रचा है, इस पर आक्रमण होने वाला है। आज कल 2 दिन की बात इंतजारी कर लो। 2 दिन में अगर इसके बेटे की लाश न निकल जाए तो मुझसे आके कह देना, इसकी राजगद्दी वाजगद्दी सब चली जाएगी। लोग तो बोलकर चले जाते हैं, सोच यहां प्रभावित हो जाती है। ऐसा मत समझना केवल गृहस्थ की सोच प्रभावित होती है, संत की भी सोच प्रभावित होती है, मानव मात्र की सोच प्रभावित होती है, और तब राजर्षि के मन में आता है,
कोई बता सकता है क्या आता है? हैं? हाँ, ये मैंने क्या कर दिया। वेरी गुड। एक ने कहा ये मैंने क्या कर दिया, और हाँ, उनके दिमाग में युद्ध की स्थिति खड़ी हो जाती है। दूसरे ने कहा और भी कुछ। हाँ, वेरी गुड। वो मन ही मन युद्ध करने लगते हैं। सम्यक सोच इसलिए जरूरी है, ये हमारे गुड लाइफ के लिए पहला पगथिया इसलिए जरूरी है। भाई गॉड लाइफ तो अरिहंतों ने बना ली, कम से कम गुड लाइफ तो हम अपनी बना ही लें। राजर्षि के मन में युद्ध चलने लगा। ऐसा मत समझना राजर्षि के मन में चलने लगा, अपन लोगों के मन में भी ऐसे ही युद्ध चलते रहते हैं, ऐसे ही युद्ध चलते रहते हैं। युद्ध से रहित भूमि तो केवल एक ही है, जिसका नाम है अयोध्या। जहां ऋषभ देव प्रभु ने अवतार लिया, राम जी ने अवतार लिया, वो अयोध्या। अयोध्या यानी जहां पर युद्ध ना होता हो, उस भूमि का नाम है, बोलो तो उसका नाम क्या है? अयोध्या। अर्थात जहां युद्ध रहित जो भूमिका घोषित हुई है, जो भूमि ही अपने आप में अहिंसा का अवतार बन रही है, उस भूमि का नाम है अयोध्या। पर मनुष्य का मन तो अयोध्या नहीं है। ये कौन सा है? ये योद्धा है। और हर आदमी योद्धा है, अपने भीतर लड़ता ही रहता है। दुनिया में आदमी दूसरों से संघर्ष नहीं करता, उससे 10 गुना ज्यादा अपने आप से संघर्ष करता है। इसीलिए जैनिज्म में यह कहा गया कि हजारों योद्धाओं को जीतना आसान है, पर एक अपने आप को जीतना कठिन है। और जो एक अपने आप को जीत लेता है, उसकी विजय ही परम विजय है। कहते हैं कि जो हजारों को जीतता है वो सिकंदर कहलाता है, पर जो अपने आप को जीतता है वो तीर्थंकर कहलाता है। जो दूसरों को जीतता है वो क्या कहलाता है? सिकंदर। और जो अपने आप को जीतता है वो तीर्थंकर। प्रसन्न चंद्र भीतर में युद्ध कर रहे हैं, ये प्रतीक है। कहानियां सही है कि गलत हुई है ये कहा नहीं जा सकता, प्रमाणित नहीं किया जा सकता, पर उनके जरिए अपने जीवन को समझा जा सकता है कि प्रसन्न चंद्र ने युद्ध किया मन ही मन। और तब महावीर से पूछा गया कि जिस पल भगवान श्रेणिक ने कहा था कि जिस पल मैंने राजर्षि के दर्शन किए, अगर उस पल उनकी मृत्यु हो जाती तो महावीर ने क्या कहा होगा? कोई बोलेगा? वो सबसे घने नरक में जाता है। सुशील जी ने बताया कि वो सबसे कौन से वाले? सबसे घने हैं। कितनी? 7वीं नरक में। अब ये कौन जा रहा है? 7वीं नरक में कौन जा रहा है? हाँ, जो संत है, जो साधना रत है, जो ध्यान रत है, वो आदमी, वो संत अपने अशुभ धारा के कारण, अपनी अशुभ सोच के कारण, अपने अशुभ विचार के कारण वो नरक में जा सकता है। पासा थोड़ी देर के बाद में पलटता है और 2 मिनट के बाद जब महावीर से पूछा जाता है, प्रभु इस समय अगर उनकी मृत्यु हो तो बोले अब तो वो सिद्धत्व की तरफ गति कर चुके हैं, वो देवत्व की तरफ गति कर चुके हैं। बोले प्रभु ये अटखेलियां समझ नहीं पा रहा हूं, मैं ये आपकी पहेली समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कहना क्या चाहते हैं। 2 मिनट पहले नरक, 2 मिनट बाद आप देवत्व और सिद्धत्व की बात कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? हाथ रखो अपने दिमाग पर। इसकी वजह क्या है? हमारी क्या है? वापस बोलो अपने आप में, उसकी वजह क्या है? हमारी सोच। यही सारा कर्मवाद छिपा हुआ है। और सोच, तब तीर्थंकर ने कहा तुम्हारे सिपाहियों ने वहां से गुजरते समय जो शब्द कहे थे उससे उनकी मन की धारा बदली, नरक की तरफ प्रयाण करने लगे। वे मन ही मन युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते जब उन्हें ख्याल आया कि मेरे सारे शस्त्र बिखर गए, तीर कमान खत्म हो गए, तलवार भी टूट गई, तो मन में आया अरे इस मंत्री को मारने के लिए, इस राजा को मारने के लिए तीर कमान तो क्या
मेरे सिर पर रखा हुआ तीखा मुकुट भी उसके लिए भाल का काम करेगा, भाले का काम करेगा। बस ये सोचकर जो हाथ नीचे साधना के लिए लटका हुआ था वो हाथ ऊपर आता है। धारा मोड़ो अपनी, हाँ अपनी धारा मोड़ो, सब अपने माथे पर रख लो हाथ। ये क्या है? ये आप ही राजर्षि प्रसन्न चंद्र है, मैं ही राजर्षि प्रसन्न चंद्र हूं, कोई दूसरा नहीं है। अपन सब वही राजर्षि प्रसन्न चंद्र हैं। और ये यहां पर ही नरक है और यहां पर ही स्वर्ग है। 2 मिनट पहले जो नरक में जा रहा था तीखे मुकुट पर जैसे ही हाथ गया और बंदे को अपना आत्मबोध हो गया, सम्यक बोधि संबोधि प्राप्त हो गई और उसे लगा ओह ये क्या, कौन सा युद्ध, कौन बेटा, कौन शत्रु, मैं तो मेरे मैनेज मी, मैं तो खुद को सुधारने के लिए संत बना हुआ हूं और मैं ये कहां कि मैंने अपने मन की धाराओं को कहां गिरा दिया, पलटा। इस पलटने का नाम ही है दीक्षा। हाथ आगे बढ़ाओ दोनों और अब क्या करो, पलटो। हां राजमाता ने ठीक कहा, पासा पलट गया। अभी पासा ही तो पलटना है। जो हमारे लुड्ढों का पासा सांप की तरफ जा रहा था, हमने पासा पलट दिया और उसको हमने सीढ़ी की तरफ चढ़ा दिया। सीढ़ी की तरफ चढ़ा दिया, ऊपर चढ़ जाओगे, उल्टा पासा फेंक दिया। सबने सांप सीढ़ी खेली है कि नहीं? कितने लोगों ने खेली? हाथ खड़ा करके बताइए तो बचपन में। अच्छा अपन सब लोगों ने खेल रखी है, मैंने भी खेल रखी है, इसलिए मैंने ये सीख रखा है कि सावधानी से चलो, वरना पासा कहीं उल्टा पड़ गया तो लेने के देने न पड़ जाएं। तो सावधान कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं सम्यक सोच। पासा पलटा, सिद्धत्व की तरफ गति होने लगी। ओह, प्रायश्चित भी किया, आत्मग्लानि भी हुई। जो सहस्सम सहस्साणम संगमे दुज्जये जिणे। अरे वाह, आपको याद है क्या? बहुत अच्छी बात है। हजारों हजार योद्धाओं को जीतने की बजाय एक अपने आप को जीतना ही परम विजय है। और तब वही राजर्षि प्रसन्न चंद्र अपने आप पर विजय पाने वाले साधक बन गए। क्या हमें इससे यह प्रेरणा मिल रही है कि मैं जीवन भर इस बात की सोच रखूंगा कि मैं अपनी सोच को कभी गिरने नहीं दूंगा? हमें धर्म ने जो प्रेरणा दी थी ना, क्षमापना की, सॉरी कहने की, मिच्छामि देने की, तो पता है हम किस किस दोष के लिए क्षमापना करते हैं? कहते हैं काया से। अब और बारीकी में आओ तो कहते हैं वाणी से। अब और बारीकी में उतरो, आगे बढ़कर बोलो, क्या बोलेंगे हम? मन से है, मतलब गहराई तक उतर रहे हैं। पहले क्षमापना कैसे कर रहे हैं? हाथ जोड़कर, काया से। फिर मुंह से बोल रहे हैं, वचन से, सब मिच्छामि। लेकिन अब हम और गहराई तक जा रहे हैं, क्योंकि दोष जरूरी नहीं है केवल काया से हो, जरूरी नहीं है कि दोष केवल वाणी से हो। दोस्तों, दोषी आत्मा अंदर है, दोषी आत्मा अंदर है और अंदर से दोष पैदा हुआ है। तेरा सत्यानाश हो, भगवान तेरा वो कर डाले। और ये मन में जो हमारे दुर्विकल्प पैदा होते हैं, अशुभ चिंतन, अशुभ विचार, इसी का नाम है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। जीवन के लिए, गुड लाइफ के लिए, हमेशा सीढ़ी पर आगे बढ़ने के लिए पहला बोध रखो और वो है सम्यक सोच। मैं कौन सी सोच का मालिक बनूंगा? मैं हमेशा सम्यक सोच का मालिक बनूंगा। हमें कहा गया कि अगर सोच हमारी कभी भी लगता है विकृत हो रही है, हमें तत्काल अपने आप को प्रेरित करना चाहिए और कहना चाहिए, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काहे गुप्ति, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। मेरे कदम गलत बढ़ गए, आगे बढ़ गए, मैं वापस अपने आप में खुद को लौटाकर लाता हूं। कहते हैं राजकुमार मेघ के लिए कहा जाता है
कि मेघ संत बने, मुनि बने, दीक्षा ली, रात को थे तो राजकुमार, बड़े प्रबल भाव के साथ मुनि बने होंगे, लेकिन जहां पर उनको शयन करने के लिए जगह मिली, अब हजारों मुनि रहे होंगे ना, तो उनका नंबर कहां आएगा? बिल्कुल ठीक है, आपने द्वार के पास है, तो सब लोग अंदर अंदर पराते गए, जो बड़े थे वो और ऊपर सो गए। वो अब जो नया नया बना है महाराज, उसकी जगह कहां आएगी? हैं? कहां पर? दरवाजे के पास। बिल्कुल ठीक है आपने, कि दरवाजे के पास, और मेघ मुनि वहां सोए हैं। अब सोएंगे वहां तो रात भर सबके शरीर की अपनी अपनी प्रकृति होती है, तो सुसु करने के लिए, लघु शंका के लिए, या पोटी जाने के लिए, किसी भी रूप में संत खड़े होते होंगे। अब अगर मान लो एक हॉल में 1000 लोग सोए हैं और आपका नंबर बिल्कुल दरवाजे के बगल में ही है, तो रात भर आपको ठोकरे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? और वो जमाना जब लाइटें तो होती नहीं थी, तो उस अंधेरे युग में या अंधेरी रातों में लोगों के पांवों की ठोकरें लगती रही और उसे रात भर नींद न आ पाई। पता है, जब किसी आदमी के ठोकर लगती है तो केवल पांव में ही ठोकर नहीं लगती, यहां भी ठोकर लग जाती है। अंदर तक ठोकर लग जाती है। अभी आपका पांव किसी के पांव पर आ जाए तो केवल पांव पर पांव नहीं आया, यहां पर भी पांव आ गया। हमारे मुंह का थूक का एक कण किसी पर गिर गया तो थूक का कण तो गिरा था हाथ पर थूक यहां भी गिर गया, और ठोकर यहां भी रात भर लगती रही। और उसके मन में आया, यार मैं कौन सा गैला पागल हूं जो मैं महाराज बन गया, पता नहीं इन भगवानों के चक्कर में, इन महाराजों के चक्कर में आ गया और मैं संत बन गया। बड़ी मुसीबत वाला मैंने काम कर दिया, मुझे क्या पता। वहां जब प्रवचन सुन रहा था तो मोक्ष की बड़ी महिमा गाई गई थी, और मुझे क्या पता था कि मोक्ष पाने के लिए मुझे रात भर इतनी ठोकरें खानी पड़ेगी। उसने तो तय कर लिया कि अपन तो, बोलो आगे, अपन तो, हां, अपन तो निकल लेते हैं। इस निकल जाने का दूसरा नाम ही पलायन है। क्या इसका नाम? पलायन। अपन तो निकल जाते हैं, पलायन कर देते हैं, भाग जाते हैं। और मनुष्य के मन में भगोड़ापन कब पैदा हो जाता है कोई पता नहीं चलता। मन में ठान लिया, बोले अब सुबह सूर्य की पहली किरण उदय होगी और बंदा वापस राजमहल की तरफ रवाना। और जैसे ही वो उठा और रवाना होने वाला ही था कि इतने में ही तीर्थंकर ने अपने सामने आते हुए देखा कि अब ये पीछे वाली गली से निकलना चाहता है। आदमी जब भी गलत काम करता है तो हमेशा कौन सी गली होती है? सामने वाली या पीछे वाली? मन में अगर खोट हो तो पीछे वाली गली अच्छी लगती है, और मन में अगर विश्वास हो तो सामने वाली गली से आदमी सामना करता है। तो पीछे वाली गली से जाने के लिए जैसे ही उसने कदम बढ़ाया कि तीर्थंकर ने कहा, अहो मेघ, क्या तुम एक रात में ही इतने विचलित हो गए? वो चौंका, यार मैं क्या, भगवान को मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, उनको कैसे ये पता चल रहा है? पर जिन्हें मनः पर्यवज्ञान केवल ज्ञान है, वो दूसरे के मन की पर्यायों को भी समझ रहे हैं, और समझने के कारण वो कह रहे हैं, अरे ओ मेघ, ये तुम क्या करने की सोच रहे हो? बोले प्रभु प्रभु प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं? केवल एक रात में विचलित हो गए? अभी तो पता नहीं उस मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए हमें कितने उपसर्ग, हमें कितने परिशह झेलने पड़ेंगे। केवल ज्ञान कोई रेवड़ी या लड्डू नहीं है कि हाथ बढ़ाया और मिल गया। हमें तो इसके लिए पता नहीं अभी तक कितनी तरह की सहिष्णुताओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई साहब,
जिसे सहना आ गया उसी आदमी को जीना आ गया। बोल लो सभी। जिसको सहना आ गया उसको जीना आ गया। और तब मेघ संभलता है, प्रभु 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 पास में आता है। प्रभु उसके माथे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं अपना अतीत देखो, अपना अतीत देखो। और तब वो अपने तीर्थंकरों का वरद हस्त सिर पर आते ही उसे अपना अतीत दिखाई देने लगता है, पूर्व जन्म दिखाई देने लगता है। और ये दिखाई देता है कि पूर्व जन्म में वो कोई हाथी के रूप में था, जंगल में आग लगी, उसने सभी जीवों को बचाने के लिए एक बड़ा भूमंडल, एक बड़ी जमीन, उसने सारे पेड़ पौधे हटा करके खाली कर दिए, सारे पशु पक्षी पंछी सब वहां आकर के उन्होंने पनाह ली। वो भी वहीं खड़ा था। कहते हैं पेट में खुजली उठी होगी, अब खुजली का पता थोड़ी है वो कब कहां किसके उड़ जाए। तो पेट में खुजली उठी, एक पांव ऊपर उठाया, इतने में ही क्या हुआ? कौन बोलेगा आगे? हां, क्या हुआ? हाँ बोलो तो भाई। हाँ, वो कहते हैं खूब सारे पतंगे। और क्या आया होगा? एक्यूरेट क्या शब्द है वो? हाँ, खरगोश। तो एक खरगोश आ गया। हाथी का पांव कितना बड़ा है? हाथ बढ़ा के देखिए तो कितना बड़ा है? इतना बड़ा। और खरगोश का साइज भी कितना होता है? इतना बड़ा। बस वो खरगोश फुदकता हुआ आया, उसे खाली जगह चाहिए थी, आग से घबराया हुआ था, आकर के वहीं पर ही उसने पनाह ले ली, शरण ले ली। और जैसे ही गजराज ने यह देखा, हाथी ने देखा कि अब मैं पांव रखूंगा खरगोश मर जाएगा। अपने दिल में अनुकंपा पैदा करो, अपने दिल में जीव दया पैदा करो। और जीव दया लाते हुए, महाकरुणा अपने हृदय में साकार करते हुए, इस घटना से अपनी सोच को भी पॉजिटिव बनाते हुए प्रेरणा लीजिए। और अपने आप को यह प्रेरणा देते हुए कहिए, ओ हाथी ने पांव अपना ऊपर का ऊपर रख लिया कि अगर मैं नीचे रखूंगा यह खरगोश मर जाएगा। इसी घटना से ही अहिंसा का जन्म होता है। जीवन में इसी घटना से अहिंसा का जन्म होता है। चाहे अहिंसा कहो, चाहे जीव दया कहो, चाहे करुणा कहो, चाहे अनुकंपा कहो, सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मूलतः एक पांव ऊपर रखा, जीव को बचाया गया। मेघ ने देखा पूर्व जन्म में उसने एक खरगोश को बचाने के लिए 3 दिन तक अपना पांव ऊपर रखा, आग बुझ गई, जीव वापस जंगल की तरफ बढ़ गए। पर हाथी का पांव अकड़ गया। बड़ा गजब का शब्द है अकड़। सब में होती है ये, मात्रा में कम ज्यादा का फर्क हो सकता है। अकड़ है, अकड़ सब में होती है कि नहीं होती है? सब में होती है। सब में अकड़ की मात्रा होती है। गजब की बात यह है कि अकड़ में कोई मात्रा नहीं है। अकड़ में कोई मात्रा नहीं है। उ, ई, आ, ओ, ए, कहीं कोई मात्रा नहीं है। पर अकड़ फिर भी सब में, अकड़ में मात्रा नहीं है पर अकड़ की मात्रा सब में होती है। और उसका पांव अकड़ गया, नीचे रखा, धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उस हाथी के द्वारा की गई महाकरुणा, महाअनुकंपा, जीव दया का परिणाम था ये मेघ कुमार का राजकुमार के रूप में जन्म लेना। सावधान सावधान सावधान। गलत रास्ते पर जब भी माइंड जाने लगे क्या करो? जैसे कछुआ, हाथ को कछुआ बनाओ, सभी लोग बढ़ाओ हाथ अपना और मानो ये मेरा कछुआ है। और जैसे ही कछुआ क्या करता है, कोई सामने खतरा आता है, कछुआ क्या करता है? क्या करता है? हाँ हाँ हाँ, राजीव बाबू क्या करता है? प्रोफेसर अपने अंगों को समेट लेता है। ऐसे ही हमारे द्वारा भी हमारी सोच कभी दूषित होती हुई लगे, हमें क्या करना चाहिए? अपने अंगों को अपने में
खुद को मोटिवेट करते हुए कहो, क्या है? समेटो। ये समेट लेना ही संयम कहलाता है। महावीर का संयम और कुछ नहीं है, ये अपने अंगों को वापस अपने में समेट लेना, इसी का नाम ही संयम है। तो पहला होना चाहिए सोच सम्यक, दूसरा होना चाहिए ध्यान संयमक। बिना ध्यान के हम जितेंद्रिय नहीं हो सकते, बिना ध्यान के हम आत्मचिंतन नहीं कर सकते, बिना ध्यान के हम अपने अस्तित्व से नहीं जुड़ सकते। महावीर तो उनके मार्ग का मूल आधार अगर कहीं है, नींव अगर कहीं है, महावीर को अगर आपको समझना है तो केवल एक मेडिटेशन को, ध्यान को समझो। जिसने ध्यान को समझ लिया उसने महावीर को समझ लिया। और जो मेडिटेशन न कर पाया, मेडिटेशन को अपने जीवन में न जोड़ पाया, वो महावीर को भी अपने जीवन में नहीं जोड़ पाएगा। महावीर का साधना काल कितना वर्ष का रहा है? कौन बोल सकते हैं? कौन बोल सकता है? नए व्यक्ति बोलिए, कितना है? व्यास प्रभु, व्यास जी कितना वर्ष है? 12.5 वर्ष। कितना है? 12.5 वर्ष है। अब आप बता सकते हैं 12.5 वर्ष तक महावीर ने क्या किया? कौन बोलेंगे? 12.5 वर्ष तक महावीर ने क्या किया? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, क्या किया? दोबारा जोर से बोलिए। मौन और ध्यान। और भी कोई बोलेगा कुछ? हाँ, साधना में रत रहे। साधना में क्या करते रहे? लगातार वो ध्यान और आत्मचिंतन ही तो वो करते रहे। तो एक रूप से यह समझ लें कि महावीर के मार्ग का सार, जैनिज्म का सार अगर किसी में छिपा हुआ है तो एकमात्र है मेडिटेशन। बुद्ध के सारे समग्र बुद्धिज्म का सार अगर कहीं से छिपा हुआ है तो वो है ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध ने अपने साधना काल के 6 वर्षों तक एक ही तो काम किया, लगातार ध्यान ध्यान ध्यान, सम्यक सोच, सम्यक चिंतन और सम्यक ध्यान। उस ध्यान ने ही उनको जो कुछ मिला, उनको ध्यान से मिला। ध्यान के अलावा कोई मार्ग नहीं है जिनसे उन्हें कुछ प्राप्त हुआ होगा। तो इसका मतलब यह हुआ, मोक्ष मार्ग की रीढ़ अगर कहीं है तो ध्यान है। हर आदमी को रोज सुबह 10 मिनट से ही शुरुआत करो, एकांत में बैठो, शांति से ध्यान करो। एकांत में जाकर बैठे, पहले 2-3 मिनट तक सोहम का नाद कर लो। सोहम, सब बोलो, दोबारा फिर बोलो, तीसरी बार फिर बोलो, सोहम, अर्थात वो मैं हूं। फिर बोलिए तो, सो हम, वो मैं हूं, वो मैं हूं। अर्थात अगर हम ये मानते हैं वो यानी परमात्मा, तो भी वो मैं हूं। तत्वमसि, वो तत्व मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म भी मैं हूं। अप्पा सो परमप्पा, वो आत्मा भी मैं हूं। आचारांग सूत्र में शुरुआत ही यहीं से हुई है। महावीर प्रभु के जितने आगम शास्त्र मिलते हैं उनमें से पहला आगम, और वो है आचारांग। और आचारांग सूत्र की शुरुआत ही यहीं से हुई है कि व्यक्ति नहीं जानता वो कौन है, वो ये भी नहीं जानता। किसी को पता है, पढ़ा है किसी ने आचारांग सूत्र? कोई बोल सकता है? कौन बोलेगा? हाँ, वेरी गुड बाबू। वेरी गुड। हाँ, ये शुरुआत महावीर ने अपने आचारांग की, अपने आचार शास्त्र की, अपने विचार शास्त्र की, अपने अध्यात्म शास्त्र की शुरुआत अगर कहीं से की है तो ध्यान से की है। और ध्यान की शुरुआत हो रही है कि व्यक्ति नहीं जानता वो कौन है, वो कहां से आया है, वो कहां जाएगा, उसे कुछ अता पता नहीं है, लेकिन वो जान सकता है। कैसे? अब बोलिए, कैसे जान सकता है? हाँ, वेरी गुड। कौन बताएगा क्या क्या तरीका है उसमें? किस किस तरीके से जान सकता है व्यक्ति?
हाँ, वो कहते हैं अपने अंदर श्रवण करके, अपने अंदर चिंतन करके प्राप्त कर सकता है। वेरी गुड। और कैसे पा सकता है आदमी? वो कहते हैं अनुप्रेक्षा से। वेरी गुड। और किस तरीके से आदमी अपने आप को जान सकता है? विचारों की शुद्धता से। और भी कोई बताएंगे, सुझाएंगे आप? चिंतन के द्वारा। आचरण सूत्र ने, आप लोग रिसर्च कर रहे हैं तो आपको जानकारी दे देता हूं। आचरण सूत्र कहता है कि व्यक्ति जान सकता है वो कौन है, वो कहां से आया, यहां से कहां जाएगा, वो किस दिशा विदिशा से आया है और वापस किस दिशा विदिशा की तरफ जाएगा। जापान की जैन थ्योरी कहती है, ZEN, जैन थ्योरी कहती है कि मैं एक अज्ञात लोक से आया हूं और फिर किसी अज्ञात लोक की तरफ बढ़ जाऊंगा। पर महावीर कहते हैं व्यक्ति जान सकता है, नंबर 1 शास्त्र को पढ़कर, नंबर 2 सदगुरु के सानिध्य में रहकर, नंबर 3 स्वयं चिंतन और ध्यान करके। इन 3 तरीकों से आदमी जान सकता है कि मैं वास्तव में कौन हूं। ध्यान करो। सुबह 10 मिनट ध्यान किया और ध्यान करते हुए हम सोहम के नाद के साथ अपने आप में प्रवेश करेंगे और फिर अपने ध्यान में उतरेंगे। आओ थोड़ा 5 मिनट ध्यान कर ही लेते हैं ना। आओ सीधी कमर बैठिए। यही वो मार्ग है जो हमें जितेंद्रिय होना सिखाता है। यही वो मार्ग है जो हमें अध्यात्म का प्रकाश देता है। आओ चलो, कमर सीधी करो, पीछे का सहारा छोड़ दो। चश्मा पहना हुआ है तो उतारकर अपनी गोद में या साइड में रख लो। आराम से सहज बैठो। दोनों हाथों को घुटनों पर या गोद में आराम से, जहां जिसको ठीक लगे वैसा रख लो। पलकों को कोमलता से झुका लो। शरीर से हिलना डुलना बंद कर दो। अपनी सांसों को सहज और संतुलित होने दो। शरीर में स्थिरता घटित होने दो। हिलने डुलने जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगा लो और पेड़ के तने की तरह अपने आप को सहज स्थिर कर लो। शरीर के किसी भी भाग में अगर लोड, तनाव, वेदना का घनत्व हो तो वहां की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दो। चेहरे पर मुस्कान लाओ। स्वयं के प्रति सकारात्मक बनो। अपने शरीर के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपनी आंतरिक शक्ति के प्रति सम्मान का नजरिया विकसित करो और धारणा करो कि अब मैं कुछ देर ध्यान में लीन हो रहा हूं। बाहर के संसार से मुक्त हो जाओ। अपने आप के मित्र बनो। अपने आत्म सत्य को जानने के लिए योग बीज मंत्र को साकार करो, सोहम। और 9 बार हम सोहम का नाद करते हैं, वो मैं हूं। लंबी सांस लेकर नाद करेंगे। सोहम।
सोहम 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 सोहम। होंठ बंद कर लीजिए। शरीर के प्रति जागरूक बनिए, अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक बनिए। पांव के अंगूठे से लेकर बैठक प्रदेश तक अपनी देह पिंड का सहज अनुभव कीजिए, अंदर से बाहर तक। जैसे चींटी चलती है उतनी ही धीमी गति से पांव के अंगूठे से लेकर बैठक तक शरीर के अधो पिंड का अनुभव करें। यह पिंडस्थ ध्यान है। वर्तमान क्षण में शरीर में जो भी उदय विलय घटित हो रहा है उसके प्रति जागरूक हो। अगर सूक्ष्म संवेदन अनुभव में आ रहे हों तो अति श्रेष्ठ। जो भी उदय चल रहा है देह पिंड की प्रकृति को समझें। शरीर के मध्य भाग पर जागरूक होकर बैठक से लेकर कंठ प्रदेश तक बहुत धीमी गति से चलते हुए देह पिंड की विपश्यना करें। जैसे सांस लगातार आती और जाती है ऐसे ही शरीर में भी हर अंग अपना काम कर रहा है, बस केवल प्रतीति करें। बैठक से लेकर कंठ प्रदेश तक देह पिंड की धैर्यपूर्वक अनुभूति करें। कोई भी पुद्गल परमाणु ध्यान की चेतना से अछूता न रहे। बाहर से अंदर तक, अंदर से बाहर तक और अब शरीर के ऊर्ध्व भाग की अनुपश्यना करेंगे। कंठ से लेकर सिर के ऊपरी छोर सहस्रार प्रदेश तक चींटी की गति से चलते हुए एक एक अंग पर ध्यान की चेतना हो। अपनी ज्ञानेंद्रियों, पंच इंद्रियों के प्रति सजगता, मस्तिष्क पिंड के प्रति सजगता,
चित्त धाराओं के प्रति जागरूक होकर जाने। आत्म शक्ति से जुड़ने के लिए दोनों भ्रिकुटी के मध्य तिलक प्रदेश पर ध्यान को लगाएं। इस ज्योति केंद्र पर चमकते हुए सितारे को देखिए। चमकते हुए ज्योति पुंज को देखिए। सो हम ज्योति पुंज को देखते हुए खुद अपने आप में जानिए, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा शरीर नहीं, शरीर की मालिक हूं। मैं आत्मा इंद्रियां नहीं, इंद्रियों की मालिक हूं। मैं आत्मा मन नहीं, मन की मालिक हूं। मैं आत्मा हूं। शांति मेरी आत्मा का गुण है। आत्मा का ध्यान करते हुए मैं शांति का अनुभव कर रहा हूं। मैं आत्मा शांति में लीन हो रही हूं। शांति आत्मा का गुण धर्म है। मैं आत्मा शांति में लीन हो रही हूं। मैं आत्मा शरीर की मालिक हूं। मैं आत्मा इंद्रियों की मालिक हूं। मैं आत्मा मन की मालिक हूं। चमकते हुए सितारे को देखिए और अपनी आत्मा की शांति के सद्गुण को, गुण धर्म को प्रकट करते जाइए। मेरी आत्मा की शांति मेरे भीतर के सारी उत्तेजनाओं को शांत कर रही है। मेरे उद्वेगों को विलीन कर रही है। मेरी आत्मा की यह दिव्य शांति मेरे अंतर्मन के गहरे संस्कारों तक उतर रही है। मेरी आत्मा की शांति मेरे इंद्रियों तक विस्तार ले रही है। मेरी आत्मा की शांति मेरे इंद्रियों तक विस्तार ले रही है। खुद महसूस कीजिए। मेरी आत्मा की शांति मेरे पूरे शरीर में विस्तार ले रही है। मेरी सारी उत्तेजनाएं शांत, सहज,
पूरे शरीर में आत्मा की शांति, आत्म प्रदेशों का अनुभव करें। हर नाम भेद से ऊपर उठकर हम केवल आत्मा की शांति में लीन हो रहे हैं। ये शांति अपने आसपास में बैठे हुए हर व्यक्ति, हर साधक भाई बहन तक विस्तार दीजिए। मैं अपनी शांति अपने चारों तरफ फैला रहा हूं। अपनी आत्मा की शांति को और विराट कीजिए और पूरे ब्रह्मांड तक अपनी शांति को, आत्मा की शांति को व्यापक कर लीजिए। इस भाव दशा के साथ कि सबके घट में ऐसी ही दिव्य शांति हो। हर ओर शांति का अनुभव करते हुए अपने आप में लौट आइए। और खुद में स्थित होकर यह अनुभव कीजिए कि परमात्मा की शांति अब मेरे भीतर प्रकट हो रही है। सोहम, वो मैं हूं। मेरे भीतर परमात्मा की शांति प्रकट हो रही है। अब यह शांति मेरे जीवन में, आचरण में, मेरे शब्दों में, व्यवहार में सबके साथ घटित होगी। शांति की यही अनुभूति लिए हुए गहरी सांस लीजिए। ओम का नाद कीजिए। अब अपने आप को अफर्मेशन दीजिए और सभी उच्चारण के साथ अफर्मेशन देते हुए अपने अवचेतन मन की गहराई तक इन शब्दों को जाने दीजिए और सभी बोलिए, मैं शांत स्वरूपी आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूपी आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूपी आत्मा हूं। मेरे हर शब्द, हर व्यवहार, हर सोच से दूसरों को शांति ही मिलेगी। मेरे हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार से दूसरों को शांति ही मिलेगी। फिर अपने आप को अफर्मेशन दीजिए। सम्यक प्रेरणा देते हुए अपने आप से कहिए, मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार से दूसरों को शांति ही मिलेगी। तीसरी अफर्मेशन अपने आप को दीजिए, मैं स्वयं भी शांत रहूंगा, दूसरों को भी शांति ही प्रदान करूंगा। फिर अफर्मेशन दीजिए, मैं स्वयं भी शांत रहूंगा, दूसरों को भी
शांति ही प्रदान करूंगा। फिर अपने आप को स्व प्रेरणा दीजिए और अपने आप से कहिए, मैं स्वयं भी शांत रहूंगा और दूसरों को भी शांति ही प्रदान करूंगा। मेरा विश्वास है परमात्मा मेरे साथ है। मेरा हर कर्म परमात्मा को समर्पित रहेगा। मेरा विश्वास है मेरा हर कर्म परमात्मा को समर्पित रहेगा। मेरा विश्वास है परमात्मा मेरे साथ है। मेरा हर कर्म परमात्मा को समर्पित रहेगा। मौन होकर के जो आपने अपने आप को सम्यक प्रेरणा दी है, अब इसे विजुलाइज कीजिए, सम्यक दर्शन कीजिए। अपने आप को जो आपने कहा है उसे जीवन में घटित होते हुए देखिए। शांति के साम्राज्य को फैलते हुए देखिए, हर आत्मा में, अपने हर वचन व्यवहार चिंतन में। विजुलाइज कीजिए सम्यक दर्शन और अपने आप से वादा कीजिए, मैं वाकई शांत स्वरूपी आत्मा हूं और मैं सबके साथ आज से शांति में जीवन जीऊंगा। चेहरे पर मुस्कान दीजिए, करबद्ध स्थिति, दोनों हथेलियों को हौले हौले घर्षण कर लीजिए। हाथों में ऊर्जा जगाइए, ऊष्मा जगाइए। दोनों आंखों पर रखिए। आंखों की हौले हौले मसाज कर लीजिए। स्थिर पुतलियों की हौले हौले मसाज कर लीजिए। चेहरे की हौले हौले मसाज कर लीजिए। पुनः करबद्ध हों, हाथ जोड़े, चेहरे पर एक अच्छी सी प्यारी सी आंतरिक मुस्कान का उदय करें। प्रमोद भाव के साथ, प्रसन्न भाव के साथ हौले हौले अपनी पलकें खोलें और अपने आसपास के सभी महानुभावों का अभिवादन करें। नमस्कार प्रभु, श्री प्रभु शरणम। आपने सम्यक मेडिटेशन, सम्यक ध्यान का अभ्यास किया, सम्यक प्रेरणा अफर्मेशन का भी एक छोटा सा अभ्यास कर लिया, सम्यक दर्शन अर्थात विजुअलाइजेशन का भी आपने अभ्यास किया। ये वो मार्ग है जो हमारी लाइफ को गुड लाइफ बनाते हैं। मैं फिर अंतिम चरण में दोहराता हूं, गॉड बनना बहुत अच्छी बात है। महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण गॉड बने, ये बहुत उत्तम बात है। हम उनके अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं, तो हम गॉड, अगर उपासक हैं गॉड के, तो कम से कम गुड तो हम सब लोगों को बनना ही चाहिए। जीओडी गॉड और GOOD गुड। एक कदम और आगे बढ़ाओ, गॉड न सही पर गुड से नीचे तो अपना समझौता मत करो। जैन ट्रेडिशन कॉन्फ्रेंस में इंडिका के द्वारा जो ये दिव्य आयोजन हुआ है, मैं पुनः वाकई मैं तो बहुत हर्षित हुआ, बहुत गदगद हुआ कि देश भर से इंडिका ने विद्वानों को आमंत्रित किया। मतलब जो कार्य हमें यहाँ पर रह के कर लेना चाहिए था वो हम न कर पाए, तो इंडिका ने कर लिया। ठेठ मतलब देश के कोने कोने से उन्होंने विद्वानों को, तत्व चिंतक लोगों को आमंत्रित किया। मैंने देखा कि ठेठ केरला तक से लोग आए हैं, ठेठ बेल्जियम तक से भी विद्वान लोग आए हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, मद्रास यूनिवर्सिटी के जेनोलॉजी के हेड, मतलब पता नहीं कितने कितने लोग यहाँ पर आए। मैं वाकई अत्यंत प्रसन्नता के साथ आप सब लोगों का हाथ जोड़ करके अभिनंदन करता हूँ, शुक्राना अदा करता हूँ और अपने ब्लेसिंग्स देता हूँ कि आप लोग इस तरह के दिव्य कार्य हमेशा करते रहें। और ऐसे कार्य करने के लिए
मुझे पता चला कि आपके संस्थापक श्रीमान हरि किरण जी, इसे आप मामूली बात मत समझिए, मैं इसे बहुत तहे दिल से आज उनकी यहां बैठकर अनुमोदना करता हूं कि वो इंडिका के द्वारा ये जो सेमिनार होते हैं, मुझे पता चला, मैंने पूछा कि इसके लिए क्या कोई सरकार के द्वारा भी हमें अनुदान मिलता है? वो कहते नहीं साहब, ये सब हमारे संस्थापक हरि किरण जी के द्वारा ही संपूर्ण वहन किया जाता है। सारे आने जाने वाले विद्वानों को फ्लाइट इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। हरि किरण जी को मैं वाकई यहां बैठे बैठे ही उनको मैं 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहता हूं। वो बड़े आदमी हैं, परमात्मा उनको और बड़ा बनाए और इस तरह के अच्छे कार्य अवश्य होते रहें। मैं पुनः अनुरोध करता हूं आदरणीय डॉक्टर नागराज जी कि नागराज जी, अच्छा नागराज, अच्छा मतलब चिंतामणि रत्न बन गए तब तो आप। तो डॉक्टर नागराज जी, श्रीनिवास जी, इनके साथ और भी बहुत सारे सहयोगी लोग थे। तो सब लोगों ने बड़ी मेहनत की, बहुत अच्छे ढंग से सभी विद्वानों से आप सब लोगों को लाभान्वित किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब बोलो 3 बार। इतना धीमे बोलोगे, थोड़ा जोर से बोलो ना, अभी भी दम नहीं आया। जब भी थैंक यू कहना हो 3 बार कहना चाहिए। लोग तलाक 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 3 बार कहते हैं, तो कम से कम अपन थैंक यू तो 3 बार थैंक यू तो अपन 3 बार कह ही सकते हैं। हाथ खोलो, ताली बजाओ, मस्ती से अभिनंदन करो। देखता हूं आप कितनी देर तक बजा पाते हो। ताली बजाने में बड़े फायदे हैं, आंखों का एक्यूप्रेशर हो रहा है, सुस्ती दूर हो रही है और अगले को प्रोत्साहन सम्मान दिया जा रहा है। अभी तक किसी की भी ठंडी नहीं हुई है ताली। आहा, थोड़ा और हाथ खोलिए तो जोर से। जो व्यक्ति रोज 2 मिनट तक ताली बजाता है, कभी भी उसको हार्ट के ब्लॉकेज नहीं हो सकते। पूरी ऊर्जा से बजाइए। कुछ लोग ढीले ढीले बजा रहे हैं, तो थोड़ा ऊर्जा से बजाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये ताली वादन इंडिका के समस्त प्रबंधकों के लिए था। हम पुनः आपके प्रति शुक्राना अदा करते हैं। हम शायद अब आप लोग भोजन के लिए खड़े होंगे ना वापस? अच्छा, आरती बाईसा का, हाँ, इंडिया की तरफ से आप आभार समर्पण करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है ना, आभार तो अवश्य समर्पण करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड तो होना ही चाहिए ना। चलिए पधारिए प्रेम और सम्मान पूर्वक। मैंने कल कहा था, आज मंत्री समुद्र धाम के मंत्री महोदय से अनुरोध कर दिया है कि वो आज चेक कटा के मंगवा ले। तो जितने भी विद्वान बाहर से पधारे हैं, उन्हें सभी विद्वानों को जिन्होंने यहां आकर के शोध पत्र का वाचन किया था, उनको प्रोत्साहन देने के लिए संबोधि धाम की ओर से 2100 रुपया समस्त विद्वानों को एक सम्मान के रूप में चेक समर्पण रहेगा। और इंडिका के लिए वो ऐसा, ये जो साहित्य संस्कृति, इस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए ये बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, अलग अलग फिलोसॉफी पर ये इस तरह के सेमिनार करते हैं। इस दिव्य कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संबोधि धाम की ओर से इंडिका को 21,000 रुपये